इंसान पे जब तक बुरा वक्त खुद ना आए वो समझ नहीं सकता कि बुरा वक्त कितना तकलीफ दे होता है। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी बंदे का मोबाइल कोई छीन के ले गया, किसी बंदे ने किसी को मार दिया, किसी का कोई घर वाला चल बसा, किसी की डेथ हो गई। आप ये सारी खबरें सुनते हैं, लेकिन असलियत ये है कि थोड़ा बहुत दुख करने के बाद विद इन 2 मिनट्स आप एक कान से सुन के दूसरे कान से वो खबर निकाल देते हैं और आपकी जाती जिंदगी पे उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि जब तक किसी दुख और दर्द से आप खुद ना गुजरें, आपको नहीं अंदाजा होता कि उस दुख की कितनी दर्द है। आज जो पाकिस्तान शुगर मेला लीग ने किया है, उसका दुख सिर्फ सियालकोट वाले समझ सकते हैं। और यही दुख कुछ दिन पहले मुल्तान सुल्तान वालों ने समझा था। अगर कोई नहीं सोच रहा तो सिर्फ पाकिस्तान के ब्रांड के बारे में नहीं सोच रहा, पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में नहीं सोच रहा। सलमान नसीर की टीम ने, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के सीईओ हैं, इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को पाकिस्तान शुगर मेला लीग बना दिया है। आपके पास पैसे हैं, आप टेबल पे रखें, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अभी तो बात 175 करोड़ से शुरू हुई, 200 करोड़, 250 करोड़। अगर किसी के पास कोई 500-600 करोड़ है ना, तो ये लोग पाकिस्तान सुपर लीग का नाम चेंज करके पाकिस्तान शुगर मेला लीग भी रख देंगे। मैं लाहौर से हूं, मैं लाहौर कलंदर्स का फैन हूं, मेरी होम टीम लाहौर कलंदर्स है। अगर कल को लाहौर कलंदर्स के ऑनर्स कहते हैं कि हमने इस टीम को नहीं चलाना, ये टीम हम बेच रहे हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई नया ऑनर आता है और वो नया ऑनर लाहौर की फ्रेंचाइज को खरीद के कहता है कि अब मैंने इसका नाम मियां चन्नू रखना है, या अब इसका नाम मैंने गुजरांवाला रखना है, या इसका नाम अब मैंने अटक रखना है, हम क्या कर लेंगे एज लाहौर कलंदर्स फैन। यहां रोल आता है मैनेजमेंट का, यहां रोल आता है लीग को चलाने वालों का। लेकिन जब लीग को चलाने वाले खुद अनप्रोफेशनल हों तो उसकी झलक आपको नजर आती है। मिसाल के तौर पे आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओजी डेवलपर्स वालों ने, उनके हमजा मजीद साहब से यह सवाल हुआ कि आपने गौहर साहब को सीईओ तो बना दिया, जाहिर बात है उन्होंने आते साथ ही टीम का नाम भी चेंज कर दिया, लेकिन परसेंटेज आप दोनों में कितनी डिवाइड है। तो हमजा मजीद साहब आगे से पता क्या कहते हैं कि देखें, इस चीज को ना हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, हमारा आपस में ना भाइयों वाला ताल्लुक है, हमारा आपस में भाइयों वाला ताल्लुक है, हमने बस एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया है, इसको हम आप लोगों को नहीं बताएंगे। दुनिया का कोई बिजनेस कभी कामयाब नहीं हो सकता अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और पाकिस्तान सुपर लीग मुझे फ्यूचर में सिर्फ बर्बाद होती नजर आ रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ सलमान नसीर। अब ये गलतियां आइडेंटिफाई कौन करेगा? पाकिस्तान सुपर लीग ये जो ब्लंडर्स कर रही है, इनको आइडेंटिफाई कौन करेगा, इनको ठीक कौन करेगा? पीसीबी चेयरमैन। लेकिन क्या पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी के पास आजकल इतना टाइम है? आपको पता ही है कि दुनिया में आजकल जियोपॉलिटिकल हालात क्या चल रहे हैं, सारे एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। वहां गल्फ की तो एयर स्पेसेस बंद हुई हैं, पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली काफी हाई अलर्ट पे है सिक्योरिटी, और सारे सिक्योरिटी के जिम्मेदार, उसकी टेक केयर करना मोहसिन नकवी साहब की जिम्मेदारी है। यानी ही हैज बिगर रोल टू डू राइट नाउ। जितनी जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है इस टाइम दुनिया में, उसके सामने तो पाकिस्तान क्रिकेट की कोई औकात ही नहीं है, मतलब बहुत छोटी चीज है। तो मेरा सवाल हमेशा से ये होता है कि मोहसिन नकवी साहब, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको दुनिया में किसी चीज की कमी पेशी नहीं है, तो क्या वो इस चीज को नहीं समझते कि यार मैं क्रिकेट के साथ ज्यादती कर रहा हूं? क्योंकि आप हर जगह काम नहीं कर सकते। और मुझे समझ नहीं आ रही कि मोहसिन नकवी साहब सुपरमैन क्यों बन रहे हैं। मतलब दिन के टाइम वो पीएम के साथ बैठे हुए हैं, दोपहर को वो किसी पाकिस्तान गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं, शाम को वो कजाफी स्टेडियम आ रहे हैं, अगले दिन पता लगा वो आईसीसी की मीटिंग में हैं, दोपहर को पता लगा वो अमेरिका जा रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ। मतलब ये क्या चल रहा है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पीसीबी चेयरमैन साहब, प्लीज, हमारे पास एक खेल है क्रिकेट, आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप कुछ ना करके भी उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि आप एक इंतहाई मसरूफ आदमी हैं।
आपके पास टाइम नहीं है कि आप इन अनप्रोफेशनल लोगों के डेली टास्क पे नजर रखें। और जो लोग आपने ऑन बोर्ड किए हुए हैं वो नालायक लोग हैं, और इसकी झलक बिल्कुल सामने है। अनप्रोफेशनल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनकी टीम का हाल देख लो। अनप्रोफेशनल है पाकिस्तान टीम, सारे एक दूसरे की दुआओं पे डिपेंड करते हैं। परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है, स्किल का कोई लेना देना नहीं है, डाइट का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना अनप्रोफेशनल बोर्ड है। आपका नेशनल T20 कप शुरू हो रहा है इसी हफ्ते, ये 2 दिन के बाद आपका नेशनल T20 कप शुरू हो रहा है। आज 3 मार्च है, मैं शाम को 7 बजे ये वीडियो रिलीज कर रहा हूं, यानी 2 दिन के अंदर प्रोबेबली आपका नेशनल T20 शुरू हो जाना है, और अभी तक शेड्यूल नहीं आया। 2 दिन के बाद आपका डोमेस्टिक का इतना बड़ा टूर्नामेंट है और शेड्यूल नहीं आया। आपके ख्याल से पीसीबी चेयरमैन को इस चीज का पता होगा? नहीं पता होगा। तो जिन लोगों को उन्होंने लगाया हुआ है, जिन लोगों पे वो ट्रस्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट गुड इनफ। वो सिर्फ अपने पैसे बना रहे हैं। वो वुमेन्स टीम के साथ वहाब रियाज को लगाया हुआ है, उनका क्या काम है यार वुमेन्स टीम के साथ? मैच वुमेन्स टीम जीतती है, फेसबुक पेज पे इंटरव्यू वहाब रियाज का आ रहा है। यार इन लोगों को कितनी लाइमलाइट चाहिए और कितना खाना है आपने पाकिस्तान क्रिकेट को यार? छोड़ दो, एक खेल है हमारे पास, ओदा खेड़ा छड़ दो यार तुसी। अब मैं दोबारा पाकिस्तान सुपर लीग पे आ जाता हूं, और पाकिस्तान सुपर लीग पे आने से पहले मैं आपको याद करवाता हूं, जब ये पाकिस्तान चैंपियंस की टीम इंग्लैंड में गई थी, आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ था। उस दिन मैंने एक वीडियो में बात कही थी कि पाकिस्तान चैंपियंस के जो ऑनर्स हैं, पाकिस्तान चैंपियंस की टीम को जो चलाने वाले लोग हैं, क्या उनकी वेरिफिकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है? मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर कोई हार्ड बॉल का टूर्नामेंट है ना, और वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि आप हमारे ब्रांड का नाम इस्तेमाल कर रहे हो। पाकिस्तान क्रिकेट में जितनी भी टीमें आती हैं हार्ड बॉल की प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, दे हैव टू टेक द एनओसी फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस टाइम देखा कि पाकिस्तान चैंपियंस के पीछे कौन लोग हैं यार? मैंने एग्जैक्ट वीडियो में ये बात कही थी कि पाकिस्तान चैंपियंस को जो चलाने वाले हैं, मुझे इनका सारा पता है, लेकिन कभी बात आएगी ना कभी, तो करेंगे कि ये क्या करते हैं दुनिया में, क्यों ये क्रिकेट में आगे आ गए। अच्छा, आपने सबसे पहले तो पाकिस्तान सुपर लीग के मसलों की जड़ को समझना है, और जब भी आप पाकिस्तान सुपर लीग की जड़ों में जाके नीचे देखेंगे कि मसले मसाइल कहां पे हैं, आपको हर तरफ सलमान नसीर साहब नजर आएंगे। आपने पूरा साल वेस्ट कर दिया पिछला, आप लोग वेले बैठे हुए थे। मुझे आप लोगों की तनख्वाहों से कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क में मजीद इजाफा फरमाए, आमीन। लेकिन आप लोग वेले बैठे हुए थे और तनख्वाहें ले रहे थे, और आपको T20 वर्ल्ड कप के दौरान PSL की सारी एक्टिविटीज करना याद आ गई। पहले आप लोगों ने कहा हम 2 टीमें ऐड करेंगे, तीसरी हमारा विजन है कि हम इसको खुद चलाएंगे, और हफ्ते के बाद तीसरी भी आ गई मार्केट में। ना विजन है ना प्लानिंग है। जब आपने सारी चीजें इतनी लेट की, जब आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह पैनिक बटन दबाया, तो इश्यूज तो आने थे। जब आप जल्दी जल्दी में ऑनर्स ढूंढेंगे, तो ऐसे ही लोग आएंगे जिनके बाद में शेयर्स के मसले निकलेंगे, जिनके बाद में पेमेंट्स के मसले निकलेंगे। मैं यहां पे किसी इंडिविजुअल को टैग करके उसको डिग्रेड नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों का जब ऑक्शन आया, उसमें कुछ ऐसे ऐसे लोग थे, आई वॉज शॉक्ड कि ये क्वालिफाई कैसे कर गए यार। पता कैसे क्वालिफाई किया होगा उन्होंने सलमान नसीर साहब को अपना मोटा वॉलेट दिखा दिया होगा कि ये देखें 300-400 करोड़ है, और उनको आप पैसे दिखा दें, वो तो लीग का नाम बदल देंगे। अब उनको बहुत बुरा लग रहा होगा सलमान नसीर साहब को, वो ये वीडियो देख भी रहे होंगे, वो कह रहे होंगे यार ये फुरकान भट्टी कितना अनप्रोफेशनल आदमी है। लेकिन पीछे मैंने जितनी बातें कही हैं उसका कोई लॉजिकल जवाब है आपके पास? या आगे जितनी करूंगा उसका कोई लॉजिकल जवाब है आपके पास? उसका जवाब होगा नहीं। आपको लगता है पाकिस्तान सुपर लीग वालों को कि हमने 2 टीमें बेच के पाकिस्तान के ऊपर कोई एहसान कर दिया? ये हमारे बगैर नहीं हो सकता था। आप लोगों का कोई कमाल नहीं है कि पाकिस्तान सुपर लीग की 2 टीमें और अब तीसरी टीम जिसका नाम रिप्लेस हो गया है, आप लोगों का इसमें कोई कमाल नहीं है कि उसकी वैल्यू ऊपर गई है। आपने क्या किया?
आप तो 2016-17 में पाकिस्तान सुपर लीग इससे बेहतर होती थी। आज एक बड़ा प्लेयर बता दो जो हम कहें यार कि ये आ रहा है। सारे रिटायर्ड प्लेयर हैं आपके, जिनका आईपीएल में कोई फ्यूचर नहीं है, उनके नाम के ऊपर आप अपनी लीग चलाते हैं। आपने किया क्या है? किया क्या है आपने? 2017 में पाकिस्तान सुपर लीग कोशिश कर रही थी मैक्सवेल को लाने की, नहीं आया वो, अब मान गया ना। तब उसको आप मनाते, लीग उसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी करती, फिर मैं मानता। बड़े प्लेयर आप पकड़ते नहीं है, रिटायर्ड प्लेयर जिनका कोई फ्यूचर नहीं आईपीएल में, उनको ऑन बोर्ड करके आप कहते हैं न्यू एरा। और यार ये कौन सा न्यू एरा है जिसमें वही पुरानी टीमें वापस आ रही हैं? अच्छा, यहां पे बड़े लोगों को लगता होगा, और मैंने कुछ कमेंट भी इसके बारे में पढ़े, कि अली तरीन बिल्कुल ठीक कहते थे पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के बारे में। भाई साहब, ये जितना गंद इस टाइम फैला हुआ है ना, ये जितना रायता इस टाइम फैला हुआ है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह अली तरीन खुद भी हैं। उन्होंने भी अनप्रोफेशनलिज्म दिखाई ना, टीम की वैल्यू उन्होंने कम लगाई, बाद में दोबारा इंटरेस्ट शो किया, फिर पहले ऑक्शन में ट्वीट कर दिया कि आधा पौना घंटा पहले बता दिया कि जी हम तो इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो मुल्तान सुल्तान से लेंगे, फिर अगली दफा ली क्यों नहीं। तो ये सारी ड्रामेबाजी ये लोग करते हैं सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए, सिर्फ रेलिवेंट रहने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर किसी ने कभी नहीं सोचा तो वो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा, अपने अपने मफादात के बारे में लोग सोच रहे हैं। टीम्स के ऑक्शन से पहले जितनी जल्दी पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने टीम ऑनर्स को, इनके बिजनेसेस को वेरीफाई किया ना, इट वाज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आपको एक एक डेढ़ महीना लग जाता है लोगों की वेरिफिकेशन करने में, उनके बिजनेसेस वेरीफाई करने में, उनके शेयर्स देखने में। ये तो इन्होंने 2-2, 3-3 दिनों में 4-5 प्रेस रिलीजें निकाली हैं कि फलां ने प्रपोजल जमा करा दिया, हाँ जी अब एक्सेप्ट हो गया, अब ये हो गया, अब वो हो गया। नतीजा आपके सामने है। अब मुल्तान वाले तो फिर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब मुल्तान के ऑक्शन में मुल्तान का नाम चेंज करके उनके ऑनर ने रावलपिंडी रख दिया था, तब भी मैंने ये बात कही थी कि मुल्तान सुल्तान के साथ बहुत ज्यादती हुई है। एक चैंपियन टीम है, चलो चैंपियन वो ना भी हो यार, उनकी एक फैन बेस है। पाकिस्तान सुपर लीग में पहली दफा डे मैचों में अगर कहीं पे ग्राउंड फुल होते थे तो वो मुल्तान थी। वो डिजर्व नहीं करते थे कि आप उनका नाम हिलाते भी, लेकिन आपने उनको तकलीफ पहुंचाई। किसने तकलीफ पहुंचाई? ऑनर का कोई कसूर नहीं है, उसने तो भाई अपने शहर की टीम लेनी थी। ये सलमान नसीर वगैरह का कसूर है, ये पाकिस्तान सुपर लीग वालों का कसूर है कि आप कैसे अलाउ कर सकते हैं कि एक बनी बनाई फ्रेंचाइज का नाम कोई चेंज कर सकता है। अगेन यहां पे वही लाहौर कलंदर्स वाली एग्जांपल रेलिवेंट है। कल को मेरी टीम कोई खरीद ले, कोई मेरी टीम का नाम चेंज कर देगा लाहौर कलंदर्स, तो क्या अटक आके खेलेगा कदाफी स्टेडियम में? गुजरावाला आके खेलेगा? वैसे आप लोग खिला भी सकते हैं, जहां बाकियों ने स्टेडियम नहीं बनाए वहां कोई दूसरी टीम हमारे स्टेडियम में भी आके खेल ले, क्या फर्क पड़ता है उससे? बजाय इसके कि अभी तक आप होम अवे के बारे में फैंस को बताते कि यार कराची में खेल रही है, लाहौर में खेल रही है, बजाय इसके कि पहला मैच दिन में कराची हो रहा है, दूसरा लाहौर हो रहा है, तीसरा पिंडी हो रहा है, जिस तरह आईपीएल में होता है, जिसका छुप छुप के आप मुकाबला करते हैं, बजाय इसके कि आप लीग को वहां लेके जाएं, वहां आप आज भी लॉजिस्टिकली पैसे बचाते हैं। न्यू एरा 10 साल के बाद, ये औकात है आप लोगों की। तो सियालकोट के फैंस का इस टाइम भाई साहब क्या कसूर है? क्योंकि मुल्तान वाले तो खुश हैं, उनके साथ हुई थी ज्यादती, वो खुश हैं, वो सॉर्टेड है, उनको आप करते हैं साइड पे। अब जो सियालकोट वालों को तकलीफ दी गई है उसका क्या? अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन कर सकता है और ये कैसे कर सकता है। आई एम अनएबल टू थिंक अबाउट इट। अगर कोई एक्शन ले सकता है पाकिस्तान सुपर लीग के अगेंस्ट फ्रॉम सियालकोट, तो वो कौन ले सकता है? कोई बताए यार मुझे। सियालकोट के ब्रांड का नाम, सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी, उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए थे कि हमने अपनी टीम को टाइटल स्पॉन्सर करना है, शर्ट स्पॉन्सर करना है, किट स्पॉन्सर करनी है, जो सियालकोट में हाइप बन गई थी। अब सियालकोट वाले इनको टांगे पाकिस्तान सुपर लीग वालों को, तो यार आपने मजाक बनाया हुआ है। पहले आपने बता दिया कि सियालकोट की टीम आ रही है, हम यहां पे मिठाइयां बांट रहे हैं, और सियालकोट में लोग बहुत खुश थे। और देखो सियालकोट स्टैलियंस, मैं जब सियालकोट स्टैलियंस बोलता हूं ना, खुदा की कसम गूज बम्स आते हैं। इतनी रिच राइवलरी है हमारे सियालकोट स्टैलियंस की, जिसको देख के हम बड़े में हैं।
वो शुएब मलिक की टीम यार, वो ड्रीम टीम है। उस टीम के रेफरेंसेस आज तक देते हैं हम लोग। उस ब्रांड के साथ पाकिस्तान सुपर लीग खेल गई है। उस ब्रांड की हम ख्वाहिश करते थे कि वो वापस आ जाए पाकिस्तान क्रिकेट में। वो आ गया ब्रांड वापस, सियालकोट स्टैलियंस। अब उसको कैसे साइड पे किया गया है, ये सियालकोट वाले ही समझ सकते हैं, ये मुल्तान वाले नहीं समझेंगे, क्योंकि आज वो खुश हैं। क्या मुल्तान सुल्तान्स का कोई लॉयल फैन कमेंट बॉक्स में ये लिखेगा कि जो हुआ वो गलत हुआ है? क्योंकि आप लोग खुश तो बहुत ज्यादा हैं, होना भी चाहिए, आपकी होम टीम वापस आ गई है, लेकिन अनप्रोफेशनलिज्म के ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा। अगेन, पीसीबी चेयरमैन प्लीज नजर रखें सलमान नसीर जैसे लोगों पे, जो नहीं इस काबिल कि इतनी बड़ी लीग को चला सकें। जिस तरह ये चला रहे हैं ना, आप किसी मैट्रिक पास बंदे को भी इनकी जगह लगा दें, वो भी ऐसी ही लीग चला लेगा। ये कुछ बेहतर नहीं कर रहे यार। आप कैसे अलाउ कर सकते हैं एज ए लीग कि किसी फ्रेंचाइज का नाम चेंज हो सकता है? ये किसने रूल पास किया है यार? मुल्तान सुल्तान्स का नाम पहले कैसे चेंज हो गया? इस्लामाबाद के होने के बावजूद पिंडी कैसे आ सकती है यार? मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी किसी रावलपिंडी फैन ने कहा हो कि यार हमारी टीम होनी चाहिए, बिकॉज दे वर हैप्पी विद इस्लामाबाद। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अगर यहां पे कोई भी चीजें ठीक कर सकता है तो वो पीसीबी चेयरमैन है, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है। और अगर उनके पास टाइम नहीं है तो उन्होंने चेयरमैनशिप की कुर्सी अपने पास क्यों रखी हुई है? पीसीबी चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी, मेरा आपको एक पैगाम है, हमें कोई सुपरमैन चेयरमैन नहीं चाहिए। आप ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, सुबह कहीं पे, दोपहर को कहीं पे, शाम को कहीं पे। हमें सुपरमैन चेयरमैन नहीं चाहिए, हमें एक बेसिक चेयरमैन चाहिए जो दिन के 24 में से 18 घंटे पाकिस्तान क्रिकेट को दे सके। और आज आप वो नहीं कर सकते। मैं आपकी लॉयल्टी पे कोई डाउट नहीं कर रहा, आप पाकिस्तान क्रिकेट में कितनी इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं उस पर मैं बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। और आपने जिन लोगों पे ट्रस्ट किया हुआ है वो लोग गलत हैं। वो पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रांड को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आगे ये मजीद नुकसान पहुंचाएंगे और फील ऐसे करवाएंगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देख लेना, घबरा रहे थे ये लोग कि यार बस जल्दी से हम कह दें कि मुल्तान सुल्तान्स को दोबारा हम ले आए हैं और सियालकोट स्टैलियंस का नाम चेंज कर दिया गया। बहुत ही ये लोग हिचकिचा रहे थे बताते हुए कि जी वो मुल्तान सुल्तान्स वापस आ गई है और सियालकोट स्टैलियंस अब दोबारा बाहर निकल गई है। हु केयर्स? फैन के बारे में नहीं कोई सोच रहा। इस टाइम पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रांड को जितनी बड़ी हिट ये लोग पहुंचा रहे हैं, मुझे पाकिस्तान सुपर लीग का फ्यूचर सिर्फ पाकिस्तान शुगर मेला लीग ही दिख रहा है। गुड नाइट।